दोस्तों, एकता में बल है, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। अब एक ऐसा ही सीन भारत के अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर भारत की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो एक साथ मिलकर के एक ऐसे फ्यूल ईंधन के ऊपर काम करना शुरू कर चुकी हैं जो सस्टेनेबल होने के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जहाँ पर इस फ्यूल सेक्टर में ये कंपनियां करीब करीब 70 से 80 बिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर चुकी हैं। और कहीं न कहीं भारत की इस यूनिटी से उन देशों को मिर्ची लग सकती है जो भारत को बड़े स्केल पर क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% हिस्सा अलग अलग देशों से इंपोर्ट करके इस्तेमाल करता है, जिसमें शामिल हैं इराक, रूस, यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरेबिया, UAE। और भारत जैसे देशों के दम पर ही ये देश काफी ज्यादा अमीर हो चुके हैं, क्योंकि हम इनसे बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदते हैं। और भारत तो एक दिन में कई मिलियंस बैरल कच्चा तेल खरीदने का काम करता है, जिसकी वजह से ये देश अमीर हुए हैं अपना कच्चा तेल बेच कर, जिसके कारण कई देशों ने अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दिया है, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइस कैप है वो उससे ज्यादा प्राइस पर पहुंच चुका है। जो प्राइस $60 प्रति बैरल का था, अब वो $90 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, अगर एक साथ मिलकर के एक अल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं, तो इन सभी देशों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इनके देश से सप्लाई होने वाले क्रूड ऑयल की एक बड़ी सप्लाई कट हो जाएगी। और हम जिस अल्टरनेटिव फ्यूल की बात कर रहे हैं वो है हाइड्रोजन फ्यूल, जहां पर रिसेंटली अडानी ग्रुप ने अनाउंसमेंट की है कि वो अगले 10 सालों में करीब 50 बिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं भारत के हाइड्रोजन फ्यूल सेक्टर में। इसके अलावा रिलायंस ग्रुप ने ऑलरेडी 10 बिलियन US$ की अनाउंसमेंट कर दी है और L&T 4 बिलियन US$ की अनाउंसमेंट 2 दिनों पहले ही कर चुकी है। जहां पर कुछ साल पहले फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज और अडानी ग्रुप की न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें 25% स्टेक टोटल एनर्जीज बाय करती है और अडानी ग्रुप के अंदर करीब करीब 5 बिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे वो हाइड्रोजन एंड सस्टेनेबल फ्यूल के ऊपर काम कर सके। न सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूल को जनरेट करने का काम किया जाएगा, बल्कि उस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे उसके लिए सोलर प्लांट्स लगाने हो या फिर विंड टर्बाइंस, इन सभी का खर्चा भी उठाने वाली थी। और अडानी ग्रुप की प्लानिंग है कि हम सस्टेनेबल फ्यूल में और ज्यादा आगे काम करेंगे और अगले 10 सालों में करीब 50 बिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में करने वाले हैं। और क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है, भारत से 7 देशों ने डिमांड रखी है हाइड्रोजन फ्यूल की। रोल्स रॉयस, बोइंग जैसी कंपनीज अपने हाइड्रोजन पावर्ड जेट इंजन्स को ट्राई कर रही हैं और उनके लिए हाइड्रोजन की सप्लाई वो भारत से लेंगी। वहीं रिलायंस ग्रुप का कहना है कि भारत के अंदर जो हाइड्रोजन की कॉस्ट है वो अभी $6 से $7 आती है, लेकिन इसे और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव किया जाएगा और इसकी कॉस्ट $1 तक ले आई जाएगी। और यदि आप ध्यान से देखें तो भारत की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो रिलायंस हो, अडानी हो, टाटा हो या फिर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये सभी एक ही मंच पर आ चुके हैं हाइड्रोजन फ्यूल जनरेट करने के लिए। इसके अलावा ऑयल कंपनीज जैसे कि ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल, BPCL, ये सभी एक एडवांस नेटवर्क भारत को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हाइड्रोजन की सप्लाई है वो इजीली पूरे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। और बात रही व्हीकल्स और इंजन्स की, तो ऑलरेडी टाटा, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, स्विच मोबिलिटी इसके ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं और कई मोटर्स कंपनीज ने तो इसकी टेस्टिंग भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। और इसी बात का डर उन देशों के अंदर है जो भारत को बड़ी मात्रा में कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि भारत के अंदर जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं, चाहे वो स्टील हो, टेक्सटाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में जितनी भी भारतीय कंपनियां हैं वो एकजुट होकर के काम करें, ताकि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बड़े स्केल पर उठाया जा सके। कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।